हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स क्लिप। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें हमारा ये वीडियो नंबर 38 है। दोस्तों, आज हम लोग कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड का, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी चैप्टर नंबर 3 की जो हमारा गुडविल है, उसमें अगर हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आज वो हमें डिस्कस करना है। दोस्तों, मैंने इससे पहले के लेक्चर को समझाया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड है। एक है हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करके गुडविल कैसे निकालते हैं, और सेकंड हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। उसका फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और उससे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हमें सर पढ़ना है वो पढ़ना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूलेज क्या है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है, आज हमें वो पढ़ना है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 11th और 12th की अकाउंटेंसी के कंप्लीट कोर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट में लेक्चर मिलेगा। आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बस इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं शेयर करें, और लाइक कर कमेंट करके जरूर बताएं। आज जो हमें करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड 100% कंप्लीट कर लेना है, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने पूरा लेक्चर देखा तो आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमारे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे कैपिटलाइज करके, ठीक है। तो इसमें गुडविल का फॉर्मूला क्या हमारे पास, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। यानी सुपर प्रॉफिट को अगर मैं कैपिटलाइज करता हूं तो मेरा गुडविल निकल के आ जाएगा। अब ये सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है, ये मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो नंबर आई थिंक 36 में मैंने पढ़ाया था कि सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है। अगर उसने वो वीडियो आप लोगों ने देखी हुई है तो वहां से आप क्या करना, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता है। ये 2 मिनट में टॉपिक खत्म हो गया। बस सुपर प्रॉफिट को निकालना, उसको कैपिटलाइज कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब सुपर प्रॉफिट निकालना सबको आता है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड मैंने करा रखा ऑलरेडी। अगर जिसको नहीं आता उसके लिए बता देता हूँ। देखो, सुपर प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो तो मेरा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सर, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, जो क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट गिवन होता है उन सबको ऐड करो और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करो, मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सर, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। यानी जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, मान लो कि सर कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 10 लाख रुपए, कितना 10 लाख रुपए, और रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो 10 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया सर, नॉर्मल प्रॉफिट मेरे आ गया 1 लाख रुपीज। तो ऐसे हम निकालना नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला है ऑल एसेट्स एक्सेप्ट दोज 3 एसेट्स, यानी क्या क्या, गुडविल, फिक्टिटियस एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मुझे क्या लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लेना है, ऑल एसेट एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिटियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अगर ये मैं करता हूं तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। अब देखो जरा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना मैंने आप लोगों को वीडियो नंबर 37 में बताया था और 36 में भी सिखाया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। यानी इस कैपिटल एम्प्लॉयड पे एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, उसमें फिक्टिटियस एसेट क्या है, गुडविल क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे पता चलेगा इंक्लूड है, कैसे पता चलेगा एक्सक्लूड है, बैलेंस शीट में शो कैसे होता है, वहां से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड को मैं 100% एक सेपरेट वीडियो बना के उसको कंप्लीट कर चुका हूँ, और सेपरेट वीडियो भी बनाई है, प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना मैंने वीडियो नंबर 37 और 36 में भी सिखाया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छे से देखना है तो आप क्या करो, वीडियो नंबर क्या कर लो 37 या 36 देख लो, वहां पे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड 100% कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो ज्यादा बड़ी लगती है तो आप क्या करो, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक सेपरेट वीडियो है उसको देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, वहां से देख लेना। ठीक है सर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में मान के चलता हूँ आपको निकालना आता है। अगर आपको कोई सी वीडियो नहीं देखनी तो सिंपल में देखो क्या लिखना, ऑल एसेट, जितने भी एसेट्स होंगे सबको ले लेना, प्लस लेकिन उसमें 3 एसेट को छोड़ देना। यानी बैलेंस शीट में जब आप टोटल एसेट देखोगे, टोटल एसेट मान लो 20 लाख रुपीज है, कितना है 20 लाख। अब ये 20 लाख यहाँ पे नहीं आएगा, उसमें से गुडविल, फिक्टिटियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। गुडविल आपको पता है, फिक्टिटियस एसेट मतलब आर्टिफिशियल एसेट, जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये हमारा क्या होता है, फिक्टिटियस एसेट्स होता है। ठीक है,
और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिखा होगा उसको ट्रेड होगा या नॉन ट्रेड होगा, पता कैसे चलेगा? कुछ नहीं लिखा होगा तो नॉन ट्रेड होगा, अदरवाइज ट्रेड या नॉन ट्रेड मेंशन होगा। तो हम क्या करेंगे, ये सबको चीजों को टोटल एसेट 20 लाख का जो मेरा टोटल एसेट है उसको लेते समय इन तीन एसेट्स को माइनस कर देंगे। मान लेते कि सर मेरा गुडविल था 1 लाख रुपीज, नॉन ट्रेड भी था 1 लाख, और फिक्टिटियस एसेट था 250। फिक्टिटियस कितना था? फिक्टिटियस एसेट था मेरा 50,000, यानी 20 लाख में से 2.5 लाख में माइनस करूंगा, और ऑल एसेट कितना लूंगा मैं? 17 लाख ये मेरा ऑल एसेट लूंगा। इसे बोला ऑल एसेट एक्सेप्ट दोज 3 एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, यानी जो भी लायबिलिटीज होगी वो हम माइनस कर देंगे, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इसको हम एक चीज और बोलते हैं, नेट एसेट भी इसे ही बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या नेट एसेट बोलो, मैंने लास्ट वीडियो में समझाए थे। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा है कि आप वीडियो नंबर 36 देख लो, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड और 100% स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराया और सब कुछ समझाया हुआ है। ठीक है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे निकालोगे आप कैपिटल एम्प्लॉयड को यहाँ पे रखेंगे, और रेट जो भी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपका गिवन होगा रेट ऑफ रिटर्न, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 20 लाख रुपीज आ गया तो 20 लाख का 10% निकालो, कितना आ गया सर? 2 लाख रुपए मेरा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट, अब कैपिटल एम्प्लॉयड अगर कैपिटल एम्प्लॉयड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। और नॉर्मल प्रॉफिट से क्या करोगे? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से आप नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो, सुपर प्रॉफिट आ गया, और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज कैसे करते हैं? जितना भी सुपर प्रॉफिट आएगा, मान लो कि सर 20,000 मेरा सुपर प्रॉफिट आया, उसको रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करो, रेट मान लेते 10% और इंटू कर दो 100 से, कितना आ गया सर? 2 लाख रुपए की गुडविल मेरी आ गई। कोई दिक्कत है इसके अंदर? बताओ मुझे, सिंपल एकदम। अगर जिसको सुपर प्रॉफिट निकालना आता है उसके लिए वीडियो 1 मिनट का भी नहीं है। आप सुपर प्रॉफिट निकालना आता है? हाँ सर आता है। अगर आता है तो ये नीचे कुछ नहीं देखना, सुपर प्रॉफिट को यहाँ रखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड करो, इंटू करो 100 से, मेरा गुडविल आ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। ये उसके लिए इसको सुपर प्रॉफिट निकालना आता है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ, वीडियो नंबर 36 में सुपर प्रॉफिट बहुत अच्छे से कराया था। जिसको सुपर प्रॉफिट निकालना नहीं आता उसके लिए फॉर्मूला है, एक्चुअल में से नॉर्मल माइनस करो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको पता है नॉर्मल कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड को रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, कैपिटल एम्प्लॉयड को रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 नॉर्मल आ जाएगा। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, ये सामने आपका फॉर्मूला है। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड का एक अलग से वीडियो बना चुका और वहां भी सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ। तो ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और भी क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपकी जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 41 टीएस ग्रेवाल की बुक का है, न्यू करंट एडिशन का जो बुक है, इसी साल का जो न्यू बुक है ना, उसका टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 41 है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, करंट एडिशन का जो इस साल की न्यू बुक है उसका 41 है। कह रहा है कि बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख। चलो सर, एवरेज प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? तो सर एवरेज प्रॉफिट 4 लाख रुपए क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा जी, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एट द रेट 10%, 10% का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। क्या बोला है? कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल, फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करके गुडविल निकालो और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो। तो पहले हम कैपिटलाइजेशन मेथड जो हम पढ़ रहे थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल के देखते हैं। ठीक है सर, नीचे दिया एसेट्स ऑफ द बिजनेस 40 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी कितना है? 7,20,000। इससे क्या निकलेगा? मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकलेगा? तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपने फॉर्मूला बताया था, ऑल एसेट एक्सेप्ट गुडविल, fictitious assets, and non-trade investment, minus outside liability। ठीक है, तो देखो ऑल एसेट हमारे पास कितना है? तो हमारे पास ऑल एसेट है 40 लाख, 40 लाख रुपए का ऑल एसेट्स है। लेकिन सर इस ऑल एसेट में क्या करना? ऑल एसेट एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिटियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी जो ऑल एसेट लेना इसमें से 3 चीजें छोड़ के,
लेकिन सर आपने तो पूरा टोटल ले लिया, मैंने टोटल इसलिए लिया कि ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है कि नहीं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम मान लेंगे इंक्लूड नहीं है। सर 40 लाख माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी यानी आउटसाइड लाइबिलिटी कितना है, 7,20,000, 7,20,000। तो हमारे पास कितना आ गया सर, तो ये आ गया 32,80,000 का मेरा आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सर इससे क्या निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड से हम निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को, तो सर आपने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो 32,80,000 इनटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना है सर, तो रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 10%, तो 10/100। तो ये हमारे पास कितना आ गया सर, तो ये आ गया 328,123, 3,28,000 का मेरा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब सर नॉर्मल प्रॉफिट के बाद क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो सर सुपर प्रॉफिट का हमारे पास फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में गिवन कितना है, 4 लाख, 4 लाख मेरे पास दिया हुआ है, और मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 3,28,000। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आता है, सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। सुपर प्रॉफिट कितना है सर, तो सुपर प्रॉफिट आएगा मेरा, ये होगा 72,000, ठीक है। 72,000 का मेरा सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। सर इसके बाद हमें क्या निकालना है, गुडविल निकालना है ना। इसको मैं इधर रफ कर देता हूँ। देखो पॉइंट नंबर 1 में आपको ये लिखना है, पॉइंट नंबर 2 में यहाँ, और पॉइंट नंबर 3 यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब सर गुडविल, तो गुडविल कैसे आएगा, सर कैपिटलाइज कर दो सुपर प्रॉफिट को। सुपर प्रॉफिट कितना, 72,000, तो 72,000 इंटू डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना था सर, 10% था, और इंटू कर दो किससे, 100 से, ठीक है। ये हमने कर दिया कैपिटलाइज, तो ये आ गया 7,20,000 का मेरा गुडविल आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सर 7,20,000, लो ये हमारा क्वेश्चन था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये देखो ये सुपर प्रॉफिट मैंने निकाला है और उसको कैपिटलाइज कर दिया, क्या दिक्कत है। जिसको सुपर प्रॉफिट मेथड आता है पहले से, उसके लिए 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकालना वो आपको आता है। बस सुपर प्रॉफिट मेथड निकाल दिया, उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करो, इंटू करो 100 से, आपका गुडविल आ गया। सबसे इजी मेथड है ये। हमने इस क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। अब सर क्वेश्चन में पार्ट 2 भी बोला हुआ है, ये हमारा कौन सा है, तो ये हमारा सर पार्ट 1 है, यानी ए है। अब पॉइंट नंबर बी के वाला बोला हुआ है इस क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर बी बोला है कि सर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल निकालना है, जिसका परचेजिंग ईयर कितना है, 3 है। तो सर पॉइंट नंबर बी का गुडविल कैसे आएगा, तो गुडविल इक्वल टू, देखो सुपर प्रॉफिट कितना है मेरा, ये तो पीछे का सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। गुडविल कितना है, सुपर प्रॉफिट कितना, 72,000, नंबर ऑफ परचेजिंग दिया हुआ 3 से इंटू कर दो, मेरा आंसर आ गया। कितना आ गया, 2,16,000। ये जो मेरा गुडविल आया है ये सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से है, ध्यान रखना। ये जो मेरा गुडविल है ये सुपर प्रॉफिट के हिसाब से है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ये है। लेकिन ये मेथड तो मैं पहले ही पढ़ रखा था, हमें पढ़ा था कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि सुपर प्रॉफिट निकालो, उसको कैपिटलाइज करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट लाइक करके जरूर बताना। और अगर आप 12th के बाद सी एस सी एम एस सी एस में इंटरेस्टेड है तो हमारा सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है मिशन सी एम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, उस चैनल को भी सपोर्ट करें, और इस वीडियो को जितना मैक्सिमम शेयर कर सके शेयर करें। थैंक यू सो मच।